हेलो। हाँ भाई बच्चों, जहरीलो, क्या हालचाल है। आज जो अपना टॉपिक है वो इवोल्यूशन का एक छोटा सा पोर्शन है जो जेनेटिक्स से रिलेटेड है, तो उसको कर लेते हैं अपन पॉपुलेशन जेनेटिक्स नाम से। कुछ एक दो न्यूमेरिकल यहाँ से आए हैं, वापस भी आ सकते हैं, तो एक इजी सा शानदार सा बहुत अच्छा सा टॉपिक है, उसकी शुरुआत कर रहे हैं अपन। नाम दिया है अपने पॉपुलेशन जेनेटिक्स, और इसी के अंदर आगे अपन पढ़ेंगे हार्डी विनबर्ग लॉ। क्या है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, देखिएगा। पॉपुलेशन जेनेटिक्स है स्टडी और एनालिसिस ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर एट पॉपुलेशन लेवल। अगर हमें किसी भी जेनेटिक कैरेक्टर की पॉपुलेशन लेवल पे अगर हमें स्टडी करनी हो, एनालिसिस करना हो, तो वो कहलाती है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। मतलब जेनेटिक्स के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको अपन एक इंडिविजुअल में स्टडी नहीं कर सकते, हम उसको पॉपुलेशन लेवल पर स्टडी करते हैं। जैसे इनके अंदर अपन ने एक एग्जाम्पल लिखा भी था। अगर मान लो हमें स्टडी करनी हो टू स्टडी ऑफ मल्टीपल एलील, हमने बताया था कि मल्टीपल एलील की अगर स्टडी करनी है तो हमें पॉपुलेशन स्टडी रिक्वायर्ड होगी। एक इंडिविजुअल के अंदर अपन मल्टीपल एलील की स्टडी नहीं कर सकते, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके लिए हमें पॉपुलेशन स्टडी की रिक्वायरमेंट होगी। साथ में ही हम किसी पॉपुलेशन के अंदर फाइंड कर सकते हैं टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन एलील। किसी भी एलील की हम उस पॉपुलेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी को पता कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है उस पॉपुलेशन के अंदर। मतलब पॉपुलेशन के अंदर हमें सारी की सारी जो बातें करनी है वो बातें करनी है केवल पॉपुलेशन से रिलेटेड, कि पॉपुलेशन के अंदर किस तरीके से अपन बात करने वाले हैं, पॉपुलेशन लेवल पर कैसे हम इन चीज़ की स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले न्यूमेरिकल पर्पस स्टार्ट करने से पहले हम एक दो डेफिनेशन की ओर बात कर लेते हैं। जैसे एक डेफिनेशन आती है जीन पूल। इवोल्यूशन के अंदर आपने शायद पढ़ लिया होगा जीन पूल की डेफिनेशन, कि क्या है ये जीन पूल, हम उसकी बात कर लेते हैं। जीन पूल जो है वो है सम टोटल ऑफ all the genes and their allele present in a population, कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, किसी भी पॉपुलेशन में जितने टोटल जीन हैं वो कहलाता है उस पॉपुलेशन का जीन पूल। उसका क्या कहलाता है? जीन पूल। जैसे जीन पूल की डेफिनेशन हमने लिखी भी थी। देखो, एक था जीनोम के अंदर तो क्या आएगा, हैप्लॉइड सेल का जो टोटल जेनेटिक मटेरियल है, हैप्लॉइड सेल में टोटल जो डीएनए है उसको अपने जीनोम बोला था। और जीन पूल के अंदर आपको इंक्लूड करना है केवल जीन को, कि एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अंदर जितने इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल में जितने जीन हैं उन सब का टोटल सम कर दो, वो उस पॉपुलेशन का जीन पूल कहलाएगा। ठीक है। जीनोम क्या होता है? टोटल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेल, कि हैप्लॉइड सेल के अंदर टोटल जेनेटिक मटेरियल कितना है वो क्या कहलाएगा? जीनोम कहलाएगा। नेक्स्ट एक छोटी डेफिनेशन है जीन फ्लो की। अगर मान लो किसी एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन के अंदर, अगर किसी एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन, मान लो ये दो एरिया है, पॉपुलेशन की डेफिनेशन आपको पता होगी कि एक पर्टिकुलर डिफाइंड एरिया के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज क्या कहलाएगी? पॉपुलेशन। अगर मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, जैसे ये कुछ इंडिविजुअल है इस एरिया के अंदर, ए सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल का जो ग्रुप है वो क्या बनाएगा? पॉपुलेशन। तो ये मान लेते हैं कि ये पॉपुलेशन 1 है, पॉपुलेशन 1, और यहाँ पे है पॉपुलेशन 2, और पॉपुलेशन 2 के अंदर यहाँ जो इंडिविजुअल है ये पॉपुलेशन 2 के इंडिविजुअल है। तो जीन फ्लो का मतलब क्या होगा? जीन का फ्लो करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अगर मान लो ऐसा हो कि
पॉपुलेशन 1 से कोई इंडिविजुअल पॉपुलेशन 2 में आ जाए, या पॉपुलेशन 2 से कोई इंडिविजुअल पॉपुलेशन 1 में आ जाए, तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई इंडिविजुअल गया है तो उसके साथ उसके जीन भी तो गए हैं। मतलब यहाँ पर इस पॉपुलेशन फर्स्ट में जीन पूल तो कम हो गया और जिधर गए हैं वहाँ पर जीन पूल बढ़ गया। तो जीन पूल क्या है? किसी भी पॉपुलेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ जीन, जो टोटल नंबर ऑफ जीन है उसका जीन पूल है। अगर जीन फ्लो का मतलब क्या हो गया? एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन के बीच में जीन का माइग्रेशन होना, कि जीन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। जीन नहीं जा रहा है, एक्चुअल में ऑर्गेनिज्म जा रहा है, इंडिविजुअल जा रहा है। अगर एक इंडिविजुअल दूसरे पॉपुलेशन में जाएगा तो वहाँ पर नंबर ऑफ जीन बढ़ जाएंगे, मतलब वहाँ का जीन पूल इंक्रीज हो जाएगा, और जहाँ से गए हैं वहाँ पे जीन पूल कम हो जाएगा। तो अपन जीन पूल की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? अपन लिख सकते हैं जीन पूल की डेफिनेशन, जीन फ्लो की डेफिनेशन कि माइग्रेशन ऑफ जीन फ्लो की डेफिनेशन अपन लिख सकते हैं माइग्रेशन ऑफ, लिख लो आप, माइग्रेशन ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन फ्लो। चलिएगा नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन। इसी के बाद एक डेफिनेशन और आती है अपने, एक सेकंड रुकिएगा बच्चों। हाँ भाई, जो नेक्स्ट डेफिनेशन अपनी है वो है जेनेटिक लोड। जेनेटिक लोड, जेनेटिक लोड क्या होता है? जेनेटिक लोड है presence of harmful recessive allele in heterozygous condition। प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल रिसेसिव एलील इन हेटरोजाइगस कंडीशन, कि हेटरोजाइगस कंडीशन के अंदर किसी हार्मफुल रिसेसिव एलील का प्रेजेंट होना, वो क्या कहलाएगा? जेनेटिक लोड कहलाएगा। या बोले तो किसकी बात चल रही है अपने, हर एक बात तो भी अपन लेवल कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं? पॉपुलेशन लेवल पर। तो हमने लिखा प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल रिसेसिव एलील इन हेटरोजाइगस कंडीशन इन ए पॉपुलेशन। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें अपन, किसी भी डिजीज़ का कोई भी कैरियर होता है, किसी भी डिजीज़ का कोई भी जो कैरियर होता है, जैसे मान लो कोई ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, अपने एल्बिनिज़म ले लेते हैं, कि जो एल्बिनिज़म है आपको पता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ के अंदर अगर कैपिटल ए है तो वो तो इंडिविजुअल क्या होता है? नॉर्मल। कैपिटल ए स्मॉल ए क्या होता है? नॉर्मल बट कैरियर होता है। देखो जो कैरियर है मतलब डिजीज़ तो इसमें ही नहीं, बट उसके पास एक हार्मफुल एलील है, मतलब रिसेसिव एलील है, हार्मफुल एलील है, बट उसके अंदर सिम्टम नहीं है, इसके अंदर डिजीज़ नहीं है, मतलब इस इंडिविजुअल के अंदर वो हार्मफुल रिसेसिव एलील जो है वो लोडेड है, तो वो क्या कहलाता है? जेनेटिक लोड। और होमोजाइगस कंडीशन में तो अपन को पता ही है इंडिविजुअल अफेक्टेड होगा या बोले तो एल्बिनिक होगा। तो जेनेटिक लोड क्या है, थोड़ा ध्यान से, क्योंकि एक क्लासरूम के अंदर और एक ऐसे पढ़ाने में दिन रात का फ़र्क होगा, बट आप ट्राई कीजिएगा समझने की, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक लोड का मतलब है लोडेड है। कैसे? हेटरोजाइगस कंडीशन में जो रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं, तो अपने हेटरोजाइगस कंडीशन में जो डिजीज़ का जो कैरियर इंडिविजुअल होता है उसके पास एक डिफेक्टिव एलील होता है, बट उसके सिम्टम नहीं होते, तो वो डिफेक्टिव एलील है बट हमें पता नहीं है, मतलब वो एक हार्मफुल रिसेसिव एलील उसके अंदर लोडेड है। अगर कोई भी कैरियर इंडिविजुअल है चाहे एल्बिनिक हो, तो इसके अंदर हमको पता है कैपिटल ए स्मॉल ए है,
लेकिन कोई सिम्टम नहीं है, तो ये क्या है, कैरियर है। कैरियर है तो यही क्या है, जेनेटिक लोड है। तो समझ गए होंगे, किसी इंडिविजुअल के अंदर किसी रिसेसिव एलील का होना हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर, क्योंकि हेटेरोजाइगस में डोमिनेंट की चलेगी, तो वह है जेनेटिक लोड। फाइनली कंक्लूड कर देते हैं, कोई इंडिविजुअल अगर उसके अंदर कोई ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हो, तो उस ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के केस में हेटेरोजाइगस कंडीशन है, सिम्टम अपीयर नहीं होंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा, बट उसके पास एक डिफेक्टिव एलील मौजूद है, मतलब वो डिफेक्टिव एलील से वो लोड है, हार्मफुल एलील लोड है। ये स्मॉल ए हम लिखा है, तो ये एक प्रकार से रिसेसिव एलील हो गया, बोले तो हार्मफुल एलील हो गया। तो हार्मफुल एलील इसके पास लोडेड है, हार्मफुल एलील इसके पास प्रेजेंट है। क्लियर है, शायद बात समझ में आई होगी। चलिएगा नेक्स्ट, इसी के अंदर हम बात करते हैं जीन फ्रीक्वेंसी की। एक डेफिनेशन आती है अपने, जब भी अपन ने बात करी थी कि कोई भी फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी हो, कोई भी अगर अपन को रेशियो निकालना हो, तो हमने हमेशा बताया है कि हमें क्या ध्यान रखना है, तो जस्ट लाइक जैसे अपन परसेंटेज निकालते हैं वैसा ही अपन को यहाँ पे निकालना है। तो हमें निकालनी है जीन फ्रीक्वेंसी। अगर जीन फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो जैसे परसेंटेज निकालते हैं कुछ वैसा ही निकालना है अपने। जैसे अपने अगर आपको याद हो तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है, तो जीन फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अगर परसेंटेज निकालना हो तो अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जीन फ्रीक्वेंसी क्या होगी,